और इस वक्त एक बहुत बड़ी कोचिंग सेंटर आईएएस माइनॉरिटी के लिए जो रफीकुल मुल्क मुलायम सिंह साहब के नाम से है वो चला रहे हैं, उसके संचालक हैं आप। आपसे गुजारिश करते हैं कि हमारे सामईन से आप दो शब्द करें सर। शुक्रिया। इज्जत माब काबिल सद एहतराम यूपी के साबिक गवर्नर जनाब अजीज़ कुरैशी साहब, बहुत ही हरदिल अजीज़ परम आदरणीय राजकुमारी रत्ना सिंह जी, हमारे इस फंक्शन के सदर क्या नाम है, तबरेज़ साहब, संचालक हमारे सलीम साहब, मौलाना साहब, बॉम्बे से आए हुए मुस्लिम साहब, हमारे जयशंकर उमाशंकर मिश्रा जी जो, और सभी मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन, मैं ज़्यादा वक्त आपका नहीं लूँगा क्योंकि मैं यहाँ कोई वाज़ो नसीहत, दर्स व तदरीस या तलक़ीन व तरग़ीब करने नहीं आया हूँ। मैं क्योंकि मुझे अपनी कम माएगी और कम गोयाई का एहसास है। मैं जानता हूँ इतने बड़े बड़े शोरा कराम यहाँ इकट्ठा हैं, मंच पे इतने विद्वान लोग हैं, उनके सामने मैं कुछ कहने में बहुत अपने को कासिर समझ रहा हूँ। फिर भी एक बात मैं, और आप लोगों को ताज्जुब होगा कि इस मुशायरे और कवि सम्मेलन के मंच पे एक पुलिस वाला कहाँ से जो है आ गया, और इस शेर व शायरी और कवि सम्मेलन और मुशायरे को लेकर मेरे साथ एक साहित्यिक हादसा, एक अदबी हादसा हो चुका है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ये बात है 1994-95 की, जब मैं एसएसपी आगरा हुआ करता था, और यहाँ पे हमारे आरिफ नसीम साहब बैठे हुए, ये भी सेंट जॉन्स कॉलेज का मुशायरा था, बहुत बड़े पैमाने पे होता है। मलिक ज़ादा मंजूर साहब को वहाँ आना था निज़ामत के लिए, उनकी तबीयत अलील हो गई, नहीं आए, तो यूनिवर्सिटी से फारिग कोई एक नया लड़का, उसको संचालन का काम दे दिया गया। तो उसने मुझे मैं भी मंच पे बैठा हुआ था, उसने कहा कि अगर एसएसपी साहब जनाब रिजवान अहमद साहब अगर मुझे जान की अमान दें और मुझे आगरा से सही सलामत जाने दें, मेरी हड्डी पसलियाँ न तोड़वाएं, तो मैं इनकी शान में कुछ कहना चाहता हूँ। मैं समझ गया कि जब शायर को या कवि को शरारत सूझती है तो उसके टारगेट्स या तो पुलिस वाले होते हैं या नेतागण होते हैं, यही दो साफ टारगेट्स उनके होते हैं। मैंने कहा नहीं, आज की रात आपके सारे गुनाह माफ़, सारे खून माफ़, आप जो भी चाहें बड़े आराम से कह सकते हैं। उसने एक बात कही, इसीलिए मैं मुशायरे और कवि सम्मेलन के मंच पे शेर सुनाने से ज़रा कतराता हूँ। एक अजीब बात कही, वो ये थी कि मुझे वो संचालक महोदय ने कहा कि मुझे बताया गया है कि एसएसपी जनाब रिजवान अहमद साहब पुलिस के आला ओहदे पे फायज रहते हुए भी शेर व शायरी में उनका बड़ा दखल है, शेर व सुखन और अदब नवाज हैं, शायर नवाज हैं। लेकिन उर्दू के आप तो सभी जानते हैं कि शायरी और पुलिस ये तो दरिया के दो किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते हैं, लेकिन इनकी शख्सियत में इसका एक हसीन इम्तजाज, एक संगम जो है दिखाई पड़ता है। तो लेकिन उर्दू के एक तनकीद निगार ने ये कहा है कि जब मैं किसी पुलिस वाले को शेर पढ़ते हुए देखता हूँ या सुनता हूँ तो ऐसा लगता है कि शैतान कुरान शरीफ पढ़ रहा है। तो ये हादसा मेरे साथ दरपेश आ चुका है, इसलिए मैं शेर सुनाने से थोड़ा कतराता हूँ। मैं तो मुशायरे और कवि सम्मेलन में मैं इसलिए आता हूँ कि ये वो जगह है जहाँ से अच्छे इंसान और अच्छे इंसान बनने की एक बहुत बड़ा संदेश, एक बहुत बड़ा पैगाम मिलता है। मुशायरे और कवि सम्मेलन को अगर अच्छे इंसान बनाने की फैक्ट्रियाँ कहा जाए तो कोई भी इसमें मुबालगा नहीं होगा, अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसीलिए मैं, क्योंकि यहाँ प्यार और मोहब्बत की बात होती है, दिलों को जोड़ने की बात होती है। आप सभी जानते हैं कि हम भारतवर्ष के नागरिक हैं, हमें अपनी सभ्यता और संस्कृति पे गर्व है, हमें नाज है, क्योंकि हमारे महान आदर्श रहे हैं, गौरवमयी परंपराएं रही हैं, हमारी बहुत बड़ी ऐसे आदर्श हैं कि अच्छे मैं कुछ 1-2-3 मिनट में अपनी बात मैं ख़त्म करूंगा। काइंडली बियर विद मी कि मैं ये कह रहा था कि हमारी
भारतवर्ष की बड़ी महान आदर्श है, गौरवी परंपरा, अजीम शान रवायतें हैं, लेकिन आज वो सभी कदरें, वो सभी रवायतें पामाल हो रही हैं, वो मिट रही हैं, वो ख़त्म हो रही हैं। द सिनेरियो टुडे इज़ वेरी वेरी ग्रिम। आज का सिनेरियो, आज का परिदृश्य बहुत अच्छा नहीं है। और इस परिदृश्य पे मुझे दुष्यंत की 4 पंक्तियां याद आती हैं कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। और सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए, और मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही हो कहीं भी आग, लेकिन आग जलनी चाहिए। मुशायरे और कवि सम्मेलन उसी आग की बात करते हैं जो दिलों में जलती है, और उससे जो उजाला होता है, उससे जो खुशबू निकलती है वो बहुत दूर तक जाती है। आज जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि हमारी जो हम आज के पस मंज़र की हम बात कर रहे थे, एक और शेर मुझे याद आया आज के पस मंज़र पे, ये वहशी ज़माना है, ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, ये वहशी ज़माना है, हर हाथ में पत्थर है, बच जाए अगर शीशा ये उसका मुकद्दर है। चीज़ें आज मुकद्दर से बच रही हैं, क्योंकि हमारा देश जो है न जाने कितने जातियों का, कितने धर्मों का, कितने भाषाओं का देश है, और हम सदियों से आपसी सौहार्द, प्रेम और सामंजस्य की और समन्वय की स्थिति में अपने परस्पर सहयोग की भावना से हम जीवित रहते आए हैं, एक दूसरे का साथ निभाते आए हैं। लेकिन आज जो दिलों में शंकाएं हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो संकीर्ण विचारधारा है, जो कलुषित मानसिकता है, उसका परित्याग होना चाहिए। सभी ईर्ष्या, द्वेष और जलन का भाव खत्म करके कंधे से कंधा मिलाकर हम अगर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यही हमारी देश की सबसे बड़ी विरासत है, सबसे बड़ी धरोहर है। अगर इस पे आँच आ गया तो समझिए कि हमारा देश जो है वो खोखला हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। ये मुशायरे और कवि सम्मेलन इस ओर बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और अच्छे इंसान, एक इंसान को अच्छा इंसान बनाते हैं। मेरी भी हमेशा यही कोशिश रही है कि वैसे तो इंसान बहुत आपको मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान मिलना बहुत मुश्किल है, बड़ा दूभर और बड़ा कठिन है। किसी शायर ने भी, आपको IAS IPS मिल जाएंगे, डॉक्टर्स इंजीनियर्स मिल जाएंगे, लेकिन अच्छा इंसान मिलना बड़ा दूभर और कठिन है। किसी शायर ने कहा है कि घरों पे नाम थे, नामों के साथ ओहदे थे, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला, बहुत तलाश किया कोई आदमी न मिला। तो अच्छा आदमी, और इसीलिए अभी भाई हमारे एक शेर सुना रहे थे, मुझे भी याद आया कि देखिए इस शेर में एक संदेश छिपा हुआ है, एक ऐसा पैगाम है कि अगर सबके दिल तक ये शेर पहुंच जाए तो मैं समझता हूँ कि आधी से ज़्यादा समस्या खत्म हो जाएगी। और वो शेर है कि हर एक शख्स यहाँ अपनी हस्ती का निगहबान बने, हर एक शख्स यहाँ अपनी हस्ती का निगहबान बने, और गम के तूफान में संगीन सी चट्टान बने। बाद में चाहे वो हिंदू या मुसलमान बने, पहले इंसान को लाजिम है कि इंसान बहुत अच्छे रिजवान साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। तो मैं समझता हूँ कि अगर खुदा ने, भगवान ने अगर कुव्वत दी है, ताकत दिया है, ओहदा दिया है, मनसब दिया है, तो अपने से जो कम भाग्यशाली लोग हैं उनके लिए सोचना, उनके लिए कुछ करना, ये बहुत बड़ी इबादत है। क्योंकि मैंने सभी धर्मों का अध्ययन किया है, सभी धर्मों का सार तत्व, सभी धर्मों का मूलभूत सिद्धांत, सभी धर्मों का निचोड़ एक है, और वह इंसानियत। इंसानियत से बढ़कर कोई बड़ा धर्म नहीं है, और समाज सेवा या खिदमत खल्क से बढ़कर कोई बड़ी इबादत नहीं है। किसी शायर ने भी कहा है कि घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मैं समझता हूँ कि आज मौलाना साहब को मैं ख़ास तौर से मुबारकबाद पेश करना चाहूँगा, जो पिछले 18 सालों से ये मुशायरे यहाँ मुनक़्क़द कर रहे हैं। खुदा से दुआ है कि आने वाले दिनों में भी और बड़े पैमाने पे ऐसे मुशायरे और कवि सम्मेलन जो देशभक्ति और राष्ट्रीय एकता की भावना को जीवित करते हैं, प्यार और मोहब्बत का संदेश देते हैं, बहुत व्यापक पैमाने पे यहाँ आयोजित हो, और यहाँ की जनता उससे मुस्तफीद हो, लुत्फ़अंदोज़ हो। मैं ज़्यादा कुछ न कह के अपनी बात जो है, क्योंकि आप शायरों को सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, अगर मुझे वक्त मिलता तो मैं कुछ और कहता, लेकिन मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ इस दुआया शेर के साथ, इस दुआ के शेर के साथ कि न कोई रंज का लम्हा तुम्हारे पास आए, न कोई रंज का लम्हा तुम्हारे पास आए, और खुदा करे कि हर दिन तुमको रास आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। रिजवान साहब जिंदाबाद।